Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। सेट्स हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। आप नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 एंड सो ऑन कलेक्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स हैं, आपके पास इंटीजर्स हैं। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके हमें डिफरेंट सेट्स मिलते हैं। अब जब हम बात करते हैं सेट्स की, तो सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। इस कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग अब हम डिफाइन करेंगे कि वो सेट आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो इससे पहले कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझें, कुछ और टर्म्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है इक्विवेलेंट सेट्स। सपोज ए एंड बी, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमने क्या किया, फ्रॉम ए टू बी एक 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस किया। मतलब यहाँ पर ए के कुछ एलिमेंट्स है और बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ हमने देखा कि ए के हर एक एलिमेंट को हम रिलेट कर पा रहे हैं। हर एक के लिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर a है, ठीक है ना। यहाँ पर y है तो यहाँ पर b है। तो a के हर एक एलिमेंट के लिए b में कुछ ना कुछ रिलेट होता हुआ आपको मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज यहाँ मिलेगी। मतलब यहाँ पर कोई भी खाली आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा b में, ठीक है ना। एक फंक्शन हम डिफाइन करें फ्रॉम a टू b, जो कि आपका एक 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब हमारे पास फ्रॉम ए टू बी हर एक के लिए कुछ ना कुछ रिलेट होता हुआ मिलेगा, और ऑन टू मतलब बी में हमारे पास कोई भी ब्लैंक नहीं होगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट बी में नहीं होगा जिसके लिए आपको यहाँ कुछ ना मिले, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट के लिए बी से ए में कुछ ना कुछ रिलेट होता हुआ आपको मिलेगा। तो ये एफ मैपिंग 1 1 और ऑन टू मिल रही है फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमें एक ए और बी सेट के लिए एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो कि 1 1 ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कहेंगे ये ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है। डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। कोई एक ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 1 1 ऑन टू मिल गया तो हम कहेंगे ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। इसका सीधा साधा एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट हमने लिया नेचुरल नंबर का, जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। एक दूसरा सेट हमने लिया इवन नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिया 2 4 6 एंड सो ऑन। तो सपोज मैं कहती हूँ एक एफ फंक्शन है फ्रॉम एन टू ई, जो कि f आपका 1 1 ऑन टू है। अगर मैं फंक्शन ले लेती हूँ एफ एन इज इक्वल टू 2n ले लेती, ठीक है ना। यहाँ पर ये a आपका जो लिया आपने वो n लिया, और जो b है आपका वो आपने लिया e। तो यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर लेके चली 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है b में, दैट इज इवन नंबर। तो 1 के लिए 2 मिल जाता है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 के लिए 4 मिल जाता है, 3 के लिए 6 मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन में ट्वाइस करते जाते हो तो आपको सारे इवन नंबर्स 2 4 6 मिल जाते हैं। हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको इवन नंबर मिलेगा एज अ रिजल्ट, और हर एक इवन नंबर को एक नेचुरल नंबर से आप रिलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये एफ फंक्शन है एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। सो फ्रॉम एन टू ई हमें एक ऐसा 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल जाता है, तो हम कहेंगे ये n और e आपस में इक्विवेलेंट सेट है। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि कोई भी दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर आपको एक 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल जाता है दोनों के बिटवीन, तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर फाइनाइट सेट। क्योंकि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम उसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है फाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी आपको कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर मिलेगी, 1 2 3 10 100, कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी सेट की नेचुरल नंबर आपको मिलेगी। सेट के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट मिलेंगी। अब वो फाइनाइट नंबर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है,
इसको जब हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट को, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट या तो एम्प्टी सेट हो गया जिसे हम फाई कहते हैं, दिस इज एम्प्टी सेट, तो भी वो फाइनाइट है। दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको एम्प्टी ना मिलके नॉन एम्प्टी मिल गया, ठीक है ना, लेकिन ये नॉन एम्प्टी सेट इक्विवेलेंट आ गया नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के, एम्प्टी हो सकता है या फिर आपको n के सबसेट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंसी मिल जाती है किसी सेट के लिए, तो भी आप उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है ना। आसान शब्दों में कहें, फाइनाइट सेट मतलब आपको कार्डिनलिटी पता होगी। सपोज मैंने कहा मेरे पास एक सेट है, यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 4 है, तो हमें इस सेट की कार्डिनलिटी एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, दैट इज फाइनाइट सेट। अगर आपने कहा मेरे पास ए की कार्डिनलिटी 5 आ जाती है, एम्प्टी आ जाती है, तो भी हम इसे कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। हमारे पास फाइनाइट सेट ये बताता है कि हमें वो कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स किसी सेट में डिफाइन हो रहे होते हैं, या तो एम्प्टी होंगे या नेचुरल नंबर के सबसेट से इक्विवेलेंसी मिलेगी। इक्विवेलेंसी मिलने का मतलब यही है कि आपको कार्डिनलिटी मिलेगी, वो कार्डिनलिटी कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर होगी उस फाइनाइट सेट के लिए, ओके। दूसरी चीज आती है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब विच इज नॉट फाइनाइट, जो सेट आपका फाइनाइट नहीं है उसको हमने इनफाइनाइट सेट कह दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा ए है मेरे पास, यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने लिए 1 3 5 एंड सो ऑन, वो कार्डिनलिटी हमारी डिफाइन नहीं हो रही है। यहीं पे अगर मैं कलेक्शन ले लूं 2 4 6 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी कार्डिनलिटी एक नेचुरल नंबर हमें डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स किसी सेट में पता चल जाते हैं, या तो एम्प्टी है या कार्डिनलिटी कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आपको मिल जाता है, कोई नेचुरल नंबर आपको मिल जाता है, तो आप उसे कहेंगे फाइनाइट सेट है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम उसे कह देते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास जो सेट है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिया आपने, या तो सेट आपका एम्प्टी होगा, या दूसरी चीज क्या हो सकती, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है तो वो दो चीजें हो सकती है फिर से, या तो वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। तो आपका सेट या तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। अब अगर वो नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर एलिमेंट्स एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और हमें पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। तो अगर वो कार्डिनलिटी डिफाइन हो रही है तो वो फाइनाइट सेट आ गया, कार्डिनलिटी डिफाइन नहीं हो रही है, वो फाइनाइट नहीं है, तो वो इनफाइनाइट सेट है। अब यहां से एक तीसरी चीज आती है, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब एक हमें इनफाइनाइट सेट मिला, ठीक है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट ए है। सपोज इस इनफाइनाइट सेट ए के लिए n के साथ हमें एक 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाता है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं कह दूंगी ए और n आपस में इक्विवेलेंट सेट्स है। एक ऐसा 1 1 on 2 फंक्शन आपको फ्रॉम ए टू n मिल जाता है, तो तब हम उसे कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। तो कोई इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होता है अगर आपको n के साथ एक 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट सेट के लिए आपने n के साथ रिलेट किया और आपको 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाता है, तो हम उसे काउंटेबली इनफाइनाइट कह देते हैं। सपोज n है आपका नेचुरल नंबर का कलेक्शन, आपके सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि फ्रॉम n टू n हमें 1 1 on 2 रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो n के लिए इक्विवेलेंट सेट है, तो हम इसे कहेंगे n आपका क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने सारे इंटीजर्स ले लिए और यहाँ मैंने नेचुरल नंबर्स के साथ उसको रिलेट किया, तो यहाँ पर भी आपको एक 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाता है, तो हम कहेंगे जो हमारा इंटीजर्स का कलेक्शन है ये भी क्या है, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। इन तीनों चीजों को कंक्लूड करके हमें मिलता है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट्स को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि काउंटेबल सेट्स होने के लिए या तो उसको फाइनाइट होना पड़ेगा सेट को, या काउंटेबली इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काउंटेबल सेट्स मतलब आपके पास किसी सेट की कार्डिनलिटी या तो फाइनाइट मिल जाए, फाइनाइट मतलब 5 भी हो सकती है, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 10, दैट कैन बी 100, तो भी हम उसे कहेंगे कि ए सेट हमारा कैसा है, काउंटेबल सेट है। अगर आपको एक इनफाइनाइट सेट मिल जाता है जिसके लिए आपको n के साथ एक 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाता है, इक्विवेलेंसी मिल जाती है n के साथ, तो भी हम उस सेट को काउंटेबल कहेंगे। तो काउंटेबल होने के लिए या तो फाइनाइट सेट मिलेगा या काउंटेबली इनफाइनाइट मिलेगा आपका सेट। तो पहला सेट में लेती हूँ 5,
ये भी काउंटेबल सेट है। दूसरा सेट में ले लेती हूँ, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, बिकॉज यहाँ पर कार्डिनलिटी मुझे मिल रही है 3, फाइनाइट सेट है, ये भी काउंटेबल है। अगर मैं लूं सेट रेशनल नंबर्स का ले लूं, इंटीजर्स ले लूं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट। तो कहने वाली बात ये है कि काउंटेबल सेट में 5 भी आएगा, एम्प्टी सेट भी आएगा, कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी आपको फाइनाइट नंबर मिल रही है वो भी आ सकता है, और कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके लिए आपको n के साथ इक्विवेलेंट सेट मिल जाए, जैसे q एंड n, z और n, तो ये भी आपके कैसे हैं, काउंटेबल सेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटेबल सेट्स आपका कोई भी फाइनाइट सेट या कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो सकता है। दूसरी चीज आती है अनकाउंटेबल सेट्स। जो सेट्स आपके काउंटेबल नहीं है उन्हीं को हमने कह दिया अनकाउंटेबल सेट। सपोज हम रियल नंबर्स को कह दें इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, रियल नंबर्स है या इरेशनल नंबर है ये आपका इनफाइनाइट सेट है, और ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन n के साथ आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं मिलता, और 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं मिलता इसका मतलब वो काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब वो काउंटेबल नहीं है। तो कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकता है अगर n के साथ आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल जाता है इनफाइनाइट सेट के लिए तो वो काउंटेबल, अदरवाइज अनकाउंटेबल। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है कि सेट आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो सबसे पहले आप उसकी कार्डिनलिटी को चेक करेंगे, क्या कार्डिनलिटी आपको कुछ फाइनाइट नंबर दे रही है, और अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो अगर वो इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाता है तो भी आप उसे कहेंगे कि दैट इज काउंटेबल सेट, अदरवाइज वो सेट आपका अनकाउंटेबल होगा। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।